हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 18 में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था येशुआन की लड़ाई होती है लिनवे और उसके दोनों लड़कों के साथ, जिसमें बड़े आराम से येशुआन लिनवे के दोनों लड़कों को भी मारता है, लिनवे को भी अच्छे से परेशान करता है और बहुत अच्छे से मारता है, उसकी धुलाई भी बढ़िया से करता है और लास्ट में लिनवे से उसकी रिंग भी ले लेता है। जिस पे लास्ट में दिखाया जाता है कि वो और चानन जो है कॉलेज में जब घूम रहे होते तो चानन उसको बोलते हैं एक बार देखे तो सही रिंग में है क्या करके। तो अब इतने के साथ ही वो एपिसोड लास्ट खत्म हो गया रहता है। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर और देखते हैं इस एपिसोड में आगे क्या होता है उसके साथ, उस रिंग में एक्चुअल में देखते हैं तो उसको क्या मिलता है। तो येशुआन चेक करता है उस रिंग के अंदर कि उस रिंग में एक्चुअल में है क्या। तो जैसा वो देखता है उस रिंग के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें थी, कुछ सोर्ड्स थे, कुछ ब्रोकलीज हैं, कुछ हर्ब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, जिसको देख के वो बहुत खुश होता है। बोलता है लिनवे बहुत बढ़िया आदमी है, अब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कल्टिवेट करने के लिए, मतलब आगे फर्दर बढ़ने के लिए, अपने मैजिक को और बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद वो अपने पोशन से कुछ सिक्के निकालता है और उसके बाद बोलता है चलो मैजिक ट्रेनिंग टावर में चलते हैं। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है, सीन चेंज होता है जिसमें दिखाया जाता है लिनवे अपने दोनों लड़कों से बात करता है। बोलता है येशुआन जैसा बेकार आदमी मुझे बकरी की तरह उसने ट्रीट कराया, तो और मैं लिन फैमिली का लड़का हूँ और उसने मुझे पब्लिकली इतना ह्यूमिलिएट किया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो उसके बाद उसका एक लड़का बोलता है कि क्यों ना हम और लोगों को लाएं जो कि उसको अच्छे से उसकी धुलाई करे फिर, और जब वो वापस हॉस्टल में जाए तो उसके बहुत अच्छे से उसको लेसन सिखाया जाएगा। तो उसका दूसरा लड़का था बहुत बढ़िया बात है। तो उस पर लिनवे की गर्लफ्रेंड जो होती है वो बोलती है नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर वो आती है उस पर बोलती है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट के लिए फाइट करो, ठीक है, तो उससे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस पर लिनवे बोलता है क्या तुम जेलस हो रही हो। फिर उसका लिनवे उसको बोलता है कि अगर हम किसी को खोज रहे हैं कि येशुआन को अच्छे से सबक सिखाया जाए तो इसमें गलत क्या है। तो उस पर वो बोलती है कि येशुआन कमज़ोर नहीं रहता है, हम सब ने उससे बहुत अंडर एस्टिमेट किया, वो बहुत ही चालाक आदमी है और अगर वो वापस से स्केप कर जाए, मतलब अगर निकल जाए, एम्बुश करना चाहता है, अगर उससे बच जाए और जाके सबको बता दे तो हम सबको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। तो इतना पनिशमेंट के हम इसके लिए तैयार नहीं है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके दूसरा लड़का बोलता है कि फिर कैसे करना है। तो उस पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि क्या तुम्हारे एक कज़न भी तो था लिंग फेंग जो इस एकेडमी में है, तो वो भी तो सुना है कि वो सेकेंड ईयर ब्रॉन्ज स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर है, अगर वो अटैक करता है तो येशुआन का ज़रूर अंत हो जाएगा। तो उसके सारे लड़के बोलते हैं हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो उस पर ये बोलता है नहीं बेकार बात है। लिनवे बोलता है बहुत बेकार चीज़ है कि लिंग फेंग और वो जो है एक ही फैमिली से हैं और अगर वो अपने आप में ये लड़के को हैंडल नहीं कर सकता इस तरह के छोटे मोटे इशू, तो वो जो उसका भाई है लिनफेंग वो जाके फैमिली में बता देगा। और इसके बाद ये जो बोलता है कि मैं फिर अपने घर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मतलब किस हिसाब से मैं अपने घर में जाके सबको मुंह दिखाऊंगा और क्या कहूंगा। तो उसका फिर दूसरा लड़का बोलता है अच्छा मास्टर तो एक काम करते हैं कि हम फिर बाहर चलते हैं, बाहर से कुछ लोगों को लेके आते हैं, बाहर से कोई मास्टर लेके आते हैं और उस मास्टर से येशुआन की पिटाई करवाएंगे। तो इस पर लिनवे उसको एक लात मारते हुए बोलते हैं कि किसी और को बाहर से बुलाना है क्या, बेवकूफ़ हो गया, अगर किसी और को पता चल गया तो हम सब बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, इस एकेडमी से। तो उसका दूसरा लड़का बोलता है अगर हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो फिर हम करेंगे क्या। तो फिर लिनवे इस पर सोचते हुए घूमता रहता है। फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बोलता है हाँ, बोला इसमें अभी हमारा एक बहुत जल्दी एक सर्वाइवल टेस्ट होने वाला है। तो उस सर्वाइवल टेस्ट के बीच में अगर येशुआन का माउंट मोशु पे किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाए तो इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और उससे हमारा काम भी हो जाएगा। तो वो देखते वो हंसने लगता है, उसके दोनों लड़के भी हंसने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है जिसमें दिखाया जाता है येशुआन मैजिक ट्रेनिंग टावर के बाहर पहुंचा हुआ रहता है। फिर वो टावर के अंदर एंट्री करता है चानन के साथ में। तो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जो है घूम रही होती है, मैजिक एनर्जी बहुत ज़्यादा ही है। तो उसमें बोलता है कि इस एकेडमी ट्रेनिंग टावर के अंदर में एक लेयर है मैजिक क्रिस्टल्स का, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो कल्टीवेशन के लिए लोग आते हैं उसको उनको मैजिक एलिमेंट यहाँ प्रोवाइड होती है। ये बात चानन उसको येशुआन को बता रहा होता है। जो बोलते हैं जो फर्स्ट टीम जो है जो सिथ एकेडमी का, उसने इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे मैजिक एकेडमी फाउंड की थी, यहाँ पे मैजिक एकेडमी की स्टार्ट किया था। तब इस पे येशुआन जो है जब अपना हाथ एक दीवार पे रखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल यहाँ पे मैजिक क्रिस्टल का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा ही अवेलेबिलिटी है और इस बिल्डिंग के नीचे में। बोल रहा है ये काफ़ी नीचे होगा। बोलता है बट ये जो चीज़ है, जो ये हमारे पास जो अभी जो अवेलेबिलिटी है इस तरह की फॉर्च्यून की, ये जो हमारे पास खजाना है अभी, ये एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन में ये नहीं अवेलेबल होता है।
और एरा ऑफ मैजिक डिस्ट्रक्शन में मैजिक क्रिस्टल जो है एक तरह का प्राइसलेस ट्रेजर होता है, तो वो उस समय नहीं मिलता है हमें। फिर वो देखता है एक बहुत अंदर बिल्डिंग को देखता है, बिल्डिंग को देखने के बाद गहरी सांस लेते हुए वो बोलता है कि इस यहाँ जो स्ट्रॉन्ग फ्लो है मैजिक एलिमेंट का, इससे मैं अपनी ऑरा को कनेक्ट कर पाता हूँ। और मैजिशियन जो इस एरा के हैं वो बहुत ज़्यादा ही लकी है, उनके पास इतना ज़्यादा मैजिक सोर्स अवेलेबल है जिससे वो अपने मैजिक को इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उस पर फिर चानन पीछे ज़्यादा बोलता है, इस एरा मतलब इसका क्या मतलब है, फिर से क्या तुम बेवकूफ़ हो गए क्या, फिर वही वाली बात करते रहो कि इस एरा वो एरा। तो बोलता है चान यशवंत बोलता है कि नहीं चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो फिर देखते हैं वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। फिर बताता है वहाँ पे चानन कि यहाँ पे 100 ट्रेनिंग रूम है इस मैजिक ट्रेनिंग टावर में, जिसमें से 60 जो होते हैं वो लो लेवल ट्रेनिंग हॉल हैं, 30 जो है वो इंटरमीडिएट ट्रेनिंग हॉल है, और 10 जो है वो हाई लेवल ट्रेनिंग हॉल है, जिसमें 10 जो है वो सिर्फ टीचर्स के लिए होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ मिडिल या फिर लो लेवल के ट्रेनिंग हॉल को यूज़ कर सकते हैं। उस पर भी जो प्राइस जो होती है इंटरमीडिएट ट्रेनिंग रूम का वो 7 गुना ज़्यादा होता है लो लेवल ट्रेनिंग रूम से। तो इसीलिए जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो सब जो है वो लो लेवल ट्रेनिंग रूम में ही जाते हैं। फिर सब लड़कियों के बीच में से येशन अपना रास्ता एक्सक्यूज मी करता हुआ निकल गया। फिर उसके बाद वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि मुझे एक रूम चाहिए। तब फिर उसके बाद वो बताती है कि यहाँ पे लो लेवल ट्रेनिंग रूम जो है वो सारे फुल हो चुके हैं, तो बोल रहे कुछ देर वेट करो सीरियल नंबर लेके। तो फिर इस पर येशन पूछता है क्या इंटरमीडिएट लेवल में रूम अवेलेबल है, तो बोलता है इंटरमीडिएट में तो अवेलेबल है, बट उसके 10 सिल्वर कॉइन लगेंगे पर आवर, या फिर इंटरमीडिएट ट्रेनिंग रूम के लिए आप एक सिंगल गोल्ड कॉइन आप दे सकते हैं, पे कर सकते हैं सिल्वर कॉइन की जगह पे। तो वो उसे वहाँ पे सिक्का देता है, जिस पे सारे लोग देखते हैं, बोलते हैं ये तो बहुत अमीर है, ये तो लगता है ब्लैकस्टोन सिटी का किसी अमीर फैमिली का मास्टर है, यंग मास्टर है। तो सब आपस में बात करने लगते क्या ये बहुत ज़्यादा अमीर है, इसके पास तो बहुत पैसे हैं। तो फिर सब इसके पीछे आ जाते, बोलते हैं कि तुम्हें कोई सबऑर्डिनेट चाहिए या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, तो बोलता है मुझे ले लो, मुझे अपने साथ ले चलो, ये करो वो करो, सब बोलते रहते हैं। तब फिर उधर से चांदन आता है, चांदन बोलता है इसके पास ऑलरेडी एक सबऑर्डिनेट है जो कि मैं हूँ, तो इसलिए सब पीछे हट जाओ। फिर वो येशवान को लेता हुआ वहाँ से आगे चलता है। फिर वो दिखाते हैं कि वो मैजिक लिफ्ट के पास पहुँचते हैं, वहाँ से वो ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर चांदन बोलता है कि एक गोल्ड कॉइन बहुत बढ़िया, तो फिर उस पर येशवान बोलता है वो वैसे भी मेरे पैसे नहीं होते। तो फिर जब वहाँ पे वो अपने लेवल पे पहुँच जाता है इंटरमीडिएट लेवल पे, तो फिर वहाँ से जब वो बाहर निकलता है तो देखता है चांदन नहीं आ रहा है। चांदन फिर उसको बोलता है कि एक ही पर्सन अलाउड होता है इंटरमीडिएट ट्रेनिंग रूम में, और उसके ज़्यादा मेरे को भी डॉर्मेट्री में वापस जाना है अपने फाइटिंग और प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगा, तुम अपना काम कर लो। तो इसलिए येशवान बोलता है ठीक है, बेहतर है। फिर उसके बाद वहाँ जो लेडी होती है वो उसे बोलती है आप मेरे साथ इधर चलिए, तो फिर वहाँ उसके साथ वो जाता है और वो बोलता है ये तुम्हारा ट्रेनिंग रूम है। तो वो उसे थैंक यू करता हुआ अपने रूम के अंदर चला जाता है। रूम का दरवाज़ा बंद होता है, जिसके बाद फिर येशवान अंदर आता है, देखता है सारे रूम को देखता रहता है, तो बोलता है अच्छा ये तो सेकंड टियर फॉर्मेशन पैटर्न में ये बनाया गया हुआ है। तो ये जो मैजिक सर्कल होते हैं, जो एक्सट्रैक्ट मैजिक सर्कल होते हैं, वो मैजिक क्रिस्टल जो नीचे है उससे कनेक्टेड होता है, और इसीलिए यहाँ से कल्टिवेट किया जाता है। और बोलते हैं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है मैजिक एलिमेंट का वो लगभग 2 गुना से ज़्यादा होता है आउटसाइड वर्ल्ड से मैजिक एलिमेंट से। तो बोलते हैं जो डिफरेंस होता है लो मीडियम एंड हाई लेवल ट्रेनिंग रूम का, वो वही मैजिक सर्कल के स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है। मतलब जो अभी इसमें स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ अपर लेवल में होगा और उससे कम स्ट्रेंथ लोअर लेवल में रहेगा। फिर बस इतना बोलता है, उसके बाद फिर वो कुछ सोचता रहता है, और इसी पे इस एपिसोड का यहाँ अंत हो जाता है। तो गाइस आज हमने एपिसोड नंबर 18 देखा, कल मैं आपके सामने दूसरा एपिसोड लेके आऊँगा। वीडियो शॉर्ट है, आई होप आप एपिसोड वाइज में वीडियोस बना रहा हूँ तो आपको शायद ये वीडियोस पसंद आ रहे हो, क्योंकि मैं एपिसोड टू एपिसोड ही डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके वीडियोस अपलोड होते ही आपके अकाउंट में नोटिफिकेशन पहुँच जाया करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।